सकती है, क्योंकि रिसर्च नहीं जानती हैं। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं, जो साइंस को लेकर बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं ना, मतलब अपने को पकड़े रहते हैं, साइंस साइंस साइंस। जब रिसर्च करा नहीं तो आप कैसे मतलब वैसे उस दृष्टि से देख सकते हो? अब जब करेगी तब की बात तब है। तो हाँ, तो आत्मा की शक्ति के बारे में साइंस नहीं जानती है। मतलब कोई शक्ति है ऐसा कुछ बोल देते हैं, मगर आत्मा शरीर को चलाती है, सच बात है। शरीर को चलाती है, वो सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर होता है, चलाती है उस तरह। तो यह तो सब लगभग जान गए हैं कि आत्मा ही शरीर को चलाती है। अब आत्मा की पहचान आज नया सब्जेक्ट है। आत्मा की पहचान आज नया सब्जेक्ट है, आत्मस्वरूप का। आज नया सब्जेक्ट है आत्मस्वरूप का। आत्मस्वरूप की अनुभूति कैसे करें हम? दाजी बोलते हैं, हर कोई आत्मा चाहती है कि मुझे आत्मस्वरूप की अनुभूति करनी है। अब उसके लिए तो आत्म स्वरूप को जो ज्ञान है कि आत्मा कहाँ रहती है। मतलब दादाजी कहते हैं कि आत्म स्वरूप को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आत्मा कहाँ रहती है। तो भ्रिकुटी के बीच में रहती है, जहाँ सिंबल के लिए हम एक बीच में तिलक लगाते हैं, वहां रहती है। जो उसके सेंटर पॉइंट में आत्मा रहती है। तो आत्मा कैसे है, मतलब कैसी है आत्मा? तो आत्मा जैसे परम आत्मा होती है, तो परमात्मा तो परमात्मा की रचना है। जैसे हमारे ब्रह्मांड का परमात्मा शिव है, यानी इस क्रिएशन, पूरी जो क्रिएशन है, इस पूरी क्रिएशन क्रिएशन को करने वाले हमारे शिव है, शिव भगवान है। तो शिव की जो रचना है वो शिव जैसी ही होगी। तो उनके में से जो निकलेंगी रचनाएं निराकारी फॉर्म में जो निकलेंगी, तो वो शिव जैसी होंगी। इसीलिए तो कहते हैं, ये सब दादाजी बोल रहे हैं कि आत्मा भी शिवोहम है, शिवोहम कह देती है ना। जैसी उसकी रचना है, शिव उसका रचयिता बाप है। तो जैसे बाप वैसे बच्चे, तो बच्चे भी कहते हैं, तो बच्चे भी कहते हैं मैं, मतलब जो शिव की क्रिएशन होंगी तो उसको बच्चा कहते हैं उनको। मैं शिव हूँ क्योंकि बच्चों को बाप का टाइटल मिलता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि शिव हम बोलते हैं, तो बच्चों को टाइटल मिलता है। जैसे लौकिक में भी ऐसा होता है कि जैसे लोगों को टाइटल मिलता है, कोई सिंह का टाइटल मिलेगा, कोई मौर्य का टाइटल मिलेगा, तो वो जनरेशन बाय जनरेशन टाइटल मिलता रहता है। तो वैसे ही वहां पे भी शिव जो है उसके बच्चे को शिव का टाइटल मिलता है, इसलिए बोलते हैं शिवोहम। आत्मा को कई शास्त्रों में ब्रह्म स्वरूप भी कहते हैं। ब्रह्म स्वरूप, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, तो ब्रह्म मतलब लाइट। तो लाइट भी, परमात्मा भी लाइट स्वरूप है। लाइट स्वरूप मतलब एक एनर्जी यानी व्हाइट लाइट एकदम एनर्जी फॉर्म। जैसे हम सूरज देखते हैं ना, सूरज कैसे एक एनर्जी फॉर्म में है, पर वो तो लाल होता है, कुछ लाल दिखाई देती है। बट जो शिव है, परम धाम में जो शिव है, वो व्हाइट लाइट स्वरूप ऐसे करके है। तो ब्रह्म माना लाइट कहते हैं, परमात्मा भी लाइट स्वरूप है। आत्मा भी ब्रह्म स्वरूप है। तो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, है ना सब। तो दादाजी कहते हैं कि जैसे परमात्मा लाइट स्वरूप है, तो उनके बच्चे भी लाइट स्वरूप है। तो इसीलिए वो बोल देते हैं शास्त्रों में कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कर बोल देते, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं लाइट स्वरूप हूँ, ऐसा बोल देते हैं। मैं लाइट बीइंग हूँ, ऐसा बोल देते हैं, आई एम लाइट बीइंग। तो तू ज्ञानी तू आत्मा मतलब अपने आप को ब्रह्मा के स्वरूप की अनुभूति करना चाहते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो जानते हैं। तो सबसे ऊंचा
आत्म स्वरूप जो ज्ञानी होते हैं वो आत्म स्वरूप की अनुभूति करना चाहते हैं। दादाजी ये बोलते हैं। तो ब्रह्मा को तो ब्रह्म को मानते हैं, यानी वो ब्रह्म यानी लाइट को मानते हैं, यानी ब्रह्म माना लाइट माना शिव के निराकारी स्वरूप को पूछते हैं, उनको ब्रह्म कहते हैं। परम धाम में रहता है शिव निराकारी स्वरूप को की पूजा करते हैं, तो यह ब्रह्म की पूजा करते हैं, निराकार की पूजा करते हैं। मगर शिव निराकार को पूजने के लिए पहले ज्योतिर्लिंग बनाया, ज्योतिर्लिंग से शिवलिंग बना दिया, शिवलिंग से फिर शिव के साकार अवतारों की पूजा जहाँ ज्योतिर्लिंग होता है, जहाँ साक्षात्कार हुए वो करने लगे। तो थोड़ा ग्राउंड इसलिए दे दूं कि अब आत्मा को आत्म स्वरूप की अनुभूति करना है तो आत्मा क्या करे। पहले जैसे ब्रह्म कुमारी में बेसिक नॉलेज के लिए आत्मा को तुम्हारी भ्रिकुटी में अनुभव करो कि खाते पीते चलते फिरते मैं आत्मा हूँ पक्का पाठ करवाते हैं। तो अब आनंद भाई कहते हैं मतलब बार बार वहाँ यही संकल्प करवाया जाता है, नहीं ब्रह्म कुमारी में कि वहाँ यही संकल्प कराया जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं योग में बैठा हूँ, तब भी मैं एक शांत प्रिय आत्मा हूँ। मतलब आत्मा के गुणों के बारे में याद करवाया जाता है। वहाँ पर भी मैं एक शांत प्रिय आत्मा हूँ, सबसे प्रिय आत्मा हूँ, आत्मा का परमात्मा का अंश हूँ, यह हूँ वो हूँ। ऐसे जो 32 गुण हैं ऐसे बताए हैं कि मेरे अंदर एकदम अत्यथा अज्ञान है, मैं एकदम शांत प्रिय आत्मा हूँ। मतलब बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हैं वो सिर्फ बार बार याद करवाते हैं। आपकी भ्रिकुटी में एक व्हाइट कलर की जो ज्योति है उसको वो बार बार याद करवाते हैं। इसको वे ख्याल से वो बार बार आत्म स्वरूप कहते हैं और बार बार देह भान को भुलाकर बार बार उस आत्मा को, उस ज्योति को याद करना कि मैं एक लाइट की आत्मा हूँ, मैं एक शांत प्रिय आत्मा हूँ। उसी को वो लोग आत्म स्वरूप कहते हैं। दादाजी बोलते हैं या बापू जी बोलते हैं। तो जो आत्म स्वरूप की अनुभूति करने के लिए मगर आत्मा अंदर से इतनी तमो प्रधान है कि आज की तारीख में आत्म स्वरूप की अनुभूति करना यह मनुष्यों की बस की बात नहीं है। जैसे चैतन्य आत्मा एक सितारे जैसी है, चमकता हुआ सितारा है, जैसे एकदम व्हाइट चमकता हुआ सितारा है जैसे बताते हैं। मगर आत्म स्वरूप की अनुभूति के लिए तुम्हारा परमात्मा से कनेक्शन होना चाहिए। अगर आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा चमकेगी, आत्मा में पावर आएगी तो आत्म स्वरूप की अनुभूति करोगे ना। अब आनंद भैया बोलते हैं तो वो शिव बाबा में पावर लेते हैं ना वहां पर बापूजी, जैसे